हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कहानी आप सबके सामने लेकर आए हैं जो हमारे ही जीवन की वास्तविकता से जुड़ी हुई है। यह वीडियो हमें जीवन की वास्तविकता को देखने का एक नया नज़रिया देती है, जिसकी सहायता से हम अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का समाधान अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो अति मनोरम और बहुत ही सुंदर नदी के किनारे बसी थी। उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए व्यापार करने नदी के दूसरी ओर स्थित गांव में जाया करते थे। कुछ महीने पहले श्याम नाम का एक व्यक्ति उस गांव में रहने आया। उसकी भी दिनचर्या सभी गांव वालों की तरह ही व्यतीत होने लगी। प्रतिदिन व्यापार के लिए नदी पार करके दूसरे गांव जाता और वहां से धन कमा कर लाता, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन जब वह अपने काम से लौटकर घर में खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी। श्याम को दूसरे दिन पुनः अपने काम पर जाना था, इसलिए वह खाकर सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली, तब उसने देखा कि बारिश बंद हो चुकी है और वह अपने काम पर निकलने की तैयारी करने लगा। जब वह नदी किनारे पहुंचा, तब उसने देखा कि आज नदी में लहरें उठ रही हैं, जो कि बहुत ही सामान्य थी। तभी उसे अपने एक मित्र की बात याद आई, जिसने उसे बताया था कि लगभग 100 वर्षों पूर्व इस नदी में लहर आई थी, जिसमें हजारों लोग डूबकर मर गए। रह रह कर उसे यह बात याद आने लगी, जिसकी वजह से वह नदी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया और चुपचाप किनारे में बैठ गया, यह सोचकर कि जब नदी शांत होगी तब मैं नदी पार करूंगा। तभी गांव के कुछ और व्यापारी वहां आए, जो श्याम की तरह ही नदी पार कर व्यापार के लिए दूसरे गांव जाया करते थे। चूंकि इन व्यापारियों को तैरना आता था, इसलिए इन्होंने तैरकर नदी को पार करने का निर्णय लिया। यह देखकर श्याम ने भी तैराकी सीखने का निर्णय लिया। जब ये तैरकर नदी पार कर रहे थे, तो इनमें से एक व्यक्ति जो बहुत अधिक मोटा था, वह अपने वजन के कारण बीच में ही नदी के हल्के बहाव में डूब गया। दूसरा व्यक्ति जो अब बुजुर्ग हो चुका था, जिसकी सांसें फूलने लगती थी, वह भी अपनी सांस फूलने की परेशानी के कारण नदी पार नहीं कर पाया और नदी में ही उसके प्राण निकल गए। तीसरा व्यक्ति था जिसकी एक दुर्घटना में हाथ काटने पड़े थे। वह भी केवल अपने पैरों के सहारे तैरकर नदी पार करने में समर्थ नहीं हो पाया और बीच में ही थक जाने के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। जब श्याम ने देखा कि ये तीनों अच्छे तैराक होने के बाद भी नदी पार नहीं कर पाए और नदी में ही इनकी मृत्यु हो गई, तब श्याम ने तैराकी सीखने का निर्णय त्याग दिया और पुनः नदी किनारे बैठकर नदी के शांत होने का इंतजार करने लगा। इसी बीच कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें तैरना नहीं आता था, परंतु उन्हें पता था कि अपने जीविकोपार्जन के लिए नदी पार कर दूसरी ओर जाना ही होगा, अन्यथा उनके अन्न का प्रबंध नहीं हो पाएगा और वे भूख से मर जाएंगे। तब उन्होंने नदी पार करने का उपाय ढूंढा और कठिन परिश्रम कर एक बड़ी सी नाव तैयार की। जब वे नाव लेकर नदी किनारे पहुंचे, तब उन्होंने श्याम से भी साथ चलने का आग्रह किया, परंतु उसने सोचा कि नाव तो पहली बार नदी में उतर रही है और पता नहीं यह नदी की लहर को पार करने में सफल होगी भी या नहीं। ऐसा सोचकर उसने नाव से नदी पार करने का विचार भी त्याग दिया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। तब उसने देखा कि अब तो घर पर खाने को अन्न भी नहीं। अब अगर नदी पार कर व्यापार के लिए दूसरे गांव नहीं गया, तब तो भूख से मर ही जाऊंगा।
तब उसने विचार किया कि मेरे साथी नदी पार कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उनके साथ नाव से ही नदी पार कर लूं। ऐसा सोचकर अब श्याम भी नाव की सहायता से नदी पार कर व्यापार के लिए दूसरे गांव जाने लगा। इसी बीच नाव में सफ़र करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पता था कि ये नाव केवल सामान्य लहर को ही पार करने में समर्थ है। उन्होंने भविष्य में आने वाली तेज लहर से खुद को बचाने के लिए तैराकी सीखने का निर्णय लिया और तैराकी सीखने लगे। परंतु अभी भी उनमें आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वे नाव से ही नदी पार करने लगे। कुछ महीने बीत गए। सबका जीवन सामान्य रूप से व्यतीत हो रहा था। एक दिन सब खुशी खुशी नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे थे। अचानक से नदी में तेज लहर उठने लगी। इस बार लहर ने अपना बहुत ही भयानक रूप दिखाया, जिसे ना ही कभी गांव वालों ने आज से पूर्व देखा था और न ही श्याम ने देखा था। शायद 100 वर्षों पूर्व जिस लहर में हजारों लोगों के डूबने की बात दादाजी ने श्याम के मित्र को बताई थी, वह ऐसी ही लहर रही होगी। परंतु ना तो श्याम के मित्र ने और न ही श्याम ने आज से पूर्व ये लहर देखी थी, इसलिए उन्होंने दादाजी की लहर वाली बात को सामान्य लहर से जोड़कर सभी और भय की स्थिति उत्पन्न कर दी। परंतु अब उनके सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसे ना वो पार करने में समर्थ थे, ना ही पीछे हटने में। परंतु जिन्होंने भविष्य में उत्पन्न होने वाली तेज लहरों को आंकते हुए समय रहते तैरना सीख लिया था और जिन्हें पहले से ही तैरना आता था, उन्होंने अपनी तैराकी के बल पर तेज लहर का सामना किया और खुद को इस भयानक लहर से भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और जो बाहरी साधन के भरोसे नदी पार कर रहे थे, वे तेज लहर में डूबकर अपना सब कुछ खो दिया। कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब इस कहानी को हम अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। हम सभी वर्तमान में ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं और हमारे जीवन में आई इस लहर का नाम है कोरोना। कोरोना को आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व दुनिया में आई महामारी से तुलना करके कोई इसे उतनी ही खतरनाक महामारी का नाम दे रहा तो कोई इसे प्रलय का समय बता रहा, जबकि ये केवल पढ़ी हुई बातें हैं। किसी ने इतिहास के पन्नों में ये तिथि अंकित कर दिया कि इस वर्ष दुनिया में एक ऐसी महामारी आई जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जानें गईं, परंतु किसी ने यह नहीं बताया कि क्या उसकी स्थिति बिल्कुल यही थी जो अभी है, या फिर हम एक सामान्य सी लहर को सुनामी की लहर मानकर अज्ञानतावश सुनी सुनाई बातों के डर रूपी वजन से खुद को डुबा रहे। हो सकता है यह मात्र एक संकेत हो जो हमें तैरना सिखाने आई हो, जिससे कि अगर हमारे जीवन में सुनामी की लहर भी आ जाए तो हम अपनी हिम्मत से तैरकर उससे भी सुरक्षित पार कर सकें। और जो इस वैक्सीन रूपी नाव का सहारा लेकर नदी पार करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें भी इस बात की वास्तविकता जान लेनी चाहिए। इस नाव रूपी वैक्सीन के सहारे हम केवल वर्तमान में उत्पन्न सामान्य लहर को ही पार करने में समर्थ हैं। अगर लहरें इससे तेज हुई तो ये नाव भी हमें बचा पाने में असफल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे तैरने की कला अर्थात हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर, जो कि सही खान पान, सही दिनचर्या और सकारात्मक विचार से आते हैं, यही एकमात्र साधन है जिसकी मदद से हम वर्तमान में उत्पन्न सामान्य लहर के अतिरिक्त सुनामी की लहर से भी खुद को बचा पाने में सफल सिद्ध हो सकेंगे। इसलिए जीवन रूपी नदी में उठने वाली सभी प्रकार की लहरों का सामना करने के लिए भले ही हम बाहरी साधनों का उपयोग करते रहें, पर समय रहते तैरना भी सीखें और खुद को अंदर से मजबूती प्रदान करें। अगर हम लहर से पहले ही तैरना सीख गए तो बाहरी साधनों के उपयोग से भी बच सकते हैं, क्योंकि साधन भी आपको धोखा दे सकते हैं और आपकी शक्ति कमज़ोर कर सकते हैं। परंतु आपके अंदर की शक्ति
हमेशा आपका साथ देगी और आपको कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकाल लेगी। तो अपना ख्याल रखें, निडर रहें और अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें और जीवन रूपी सफ़र का आनंद लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और लगता हो कि इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाई जा सकती है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।